बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिस एमएलओ से ये भाग रहे हैं वो ही एमएलओ ज़हीर और शब्बीर के गले का फंदा बनने वाला है। ज़ारा काज़मी के कपड़े और एमएलओ इन दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी होंगे। चालान का सफ़र नंबर 4 बालाकोट के गाँव शवाल से मिलने वाले डीएनए शवाहिद इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। तशद्दुद के निशानात मिटाने की तमाम तर कोशिशें किसने की, क्यों की, कौन करता रहा, कौन तशद्दुद के निशानात छुपाने की मुसलसल कोशिशें करता रहा, कौन अद्वियात इस्तेमाल करके उन जख्मों को मदहम करने की कोशिश करता रहा। क्रोमोसोम्स में भयानक इंकशाफात, यानी कि क्रोमोसोम्स का एक टेस्ट है जिसमें बहुत सारे ऐसे शवाहिद निकल के सामने आए हैं जिससे चीज़ें जो है बहुत मुख्तलिफ होने वाली हैं। एमएलओ में ज़ारा काज़मी के बयान की क्या अहमियत है और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, और जितनी ये खुशियाँ मना रहे हैं, जितनी ये कहानियाँ सुना रहे हैं कि जी ज़ारा काज़मी का बयान आ गया, तो मैं आपको बताती चलूँ कि बयान जो है वो पुराना बयान दुनिया के सामने नया बयान करके पेश करने की कोशिश की जा रही है। तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अच्छा जी, वीडियो इंपॉर्टेंट, आपने आखिर तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको इल्म हो सके कि एमएलओ में आखिर कौन से ऐसे शवाहिद सामने आने लगे हैं जिसकी बिना पर ये लोग पागल हो चुके हैं, बावले कुत्तों की तरह जो है ये भौंकना भी शुरू हो चुके हैं, गलत वलत किस्म की चीज़ें भी दिखा रहे हैं, और वो जो है बच्ची का स्टेटमेंट दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं जब बच्ची की उम्र जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई थी कि बच्ची जो है माइनर है। तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, कमसिन मुग़विया ज़ारा काज़मी के एमएलओ को जो है वो मुसलसल डिले करने की कोशिश की जा रही है कि जो जिनसी ज़्यादती के शवाहिद हैं वो मध्यम से मध्यम होना शुरू हो जाए। लेकिन जी बालाकोट ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर जब छापा मारा जाता है तो वहाँ पर बेशुमार शवाहिद जो है वो सामने आते हैं, और कुछ ऐसी अशिया भी मिलती हैं पुलिस को जिसको उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया हुआ है, यानी कि इसमें जिंदा लाश और ज़ारा काज़मी के कपड़े भी शामिल हैं। जिनसी ज़्यादती के अहम शवाहिद जो है इससे साबित हो सकते हैं, इनके कपड़ों से बहुत सारी चीज़ें जो है निकल के सामने आ सकती हैं। कमसिन बच्ची के बयानात की वजह से आज तक ये लोग बचते आ रहे हैं, और अभी भी इन्होंने एक प्रोपेगेंडा खेलने की कोशिश की है कि बच्ची का देखें जी अदालत ने बयान मान लिया, बच्ची जो है वो कहती है कि जी उसका स्टेटमेंट दुनिया के सामने आ गया, लोगों के मुंह पर चपेड़े पड़ गए, झूठों के मुंह पर जो है वो चपेड़े पड़ गई, पता नहीं क्या हो गया। तो यार एक दफ़ा पढ़ तो लें कि वो स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड किया गया था, बच्ची उस वक्त जो है वो कितने साल की डिक्लेयर की गई थी, उसके बाद जब मेडिकल करवाया जाता है तो बच्ची जो है वो माइनर आती है। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है जिसके बारे में बात करें, इसकी क्या अहमियत है, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको खुदा के लिए गौर से पढ़ें और ये गलत किस्म की खबरें खुदा के लिए फैलाना बंद कर दें। अच्छा जी, बच्ची का मेडिकल कितनी अहमियत का हामिल है, इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर डॉक्टर किरण नाजिर साहिबा। उनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट्स पर वही बात कर सकती हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो वही बता सकते हैं, कोई डॉक्टर ही बता सकता है। हम लोगों को इतना इल्म नहीं है, हमें इतनी चीज़ों का जो है अंदाज़ा नहीं है कि क्यों मेडिकल इतना ज़रूरी है, क्योंकि इनको पता है कि मेडिकल होने से इनके सारे राज दुनिया के सामने आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये गेम्स खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी होंगी। डॉक्टर साहिबा, ज़ारा काज़मी केस में जिनसी ज़्यादती के किस किस्म के शवाहिद जो है वो मिल सकते हैं, किस तरह से प्रूफ हो सकता है कि बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की गई, बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया? जी वालेकुम अस्सलाम मारिया। इस केस में अभी भी बड़ा कुछ है, मींस के अगर अभी इतने अरसे गुजर जाने के बावजूद आफ्टर 30 डेज़ अगर यहाँ पे एमएलओ होता है और उसमें जो है वो स्टिल वी कैन गेन सो मैनी एविडेंसेस जिससे जो है वो निशानदेही हो सकती है कि इस बच्ची के साथ जिनसी जो है ज़्यादती का ये बच्ची निशान बनी है। उसमें सबसे पहले तो स्टिल आई वुड से कि जो कपड़े हैं, जो भी इसने उस ड्यूरेशन में जितना सही है उस शख्स के साथ रही है, वहाँ पे अगर वो कपड़ों का एग्जामिनेशन किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ से आपको क्रोमोसोम या डीएनए वहाँ से इवन इन सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन वहाँ से स्टिल जो है वो हमें वो एविडेंस मिल सकते हैं, स्पेशली अगर एग्जामिनेशन जो है वो इसके अंडरगारमेंट्स का हो। सेकंड चीज़ कि अगर जो है उसका इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाए और इंटरनल एग्जामिनेशन पे डॉक्टर कैन पिक इजीली दैट शी इज़ वर्जिन, अभी वो वर्जिन है कि नहीं है वो भी जो है वो क्लियर कट एक इंडिकेशन होगी सेक्सुअल असॉल्ट की, जिनसी ज़्यादती की। थर्डली प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू जो है वो चीज़ें कुछ क्लियर हो सकती हैं। फोर्थली अगर जो है वो इस बच्ची का एग्जामिनेशन किया जाए तो चूँकि ये इतनी मासूम बच्ची है, डेलिकेट बॉडी होती है, तो स्टिल अगर कोई तशद्दुद के निशानात हैं जैसे कि डीप वूंड्स होते हैं, गहरे निशान हैं, गहरी चोट लगी हुई है किसी जिस्म के हिस्से पे, तो वो अभी भी आपको उसके निशानात मिल सकते हैं। वहाँ पे नील के निशान मिल सकते हैं या वहाँ पे टेंडरनेस यानी कि अभी भी दुखन मिल सकती है वहाँ पे।
तो ये चीज़ें भी क्लियर कट इंडिकेशन कर सकती हैं इस तरफ कि इस बच्ची के साथ जो है वो जिनसी तशद्दुद हुआ है। अच्छा, बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। आप जिन कपड़ों के हवाले से बात कर रही हैं वो बालाकोट से जो है वो पुलिस ने छापा मारा था, और वो कपड़े यानी कि ज़हीर के कपड़े भी और ज़ारा काज़मी के कपड़े भी पुलिस की तहवील में हैं। तो जिस तरीके से आप चीज़ें बता रही हैं तो उनसे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरली निकल कर सामने आ जाएंगी। डॉक्टर साहिबा, एमएलओ की क्या अहमियत है? मतलब लोग सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि एमएलओ क्यों होना चाहिए, इसकी अहमियत क्या है, इससे केस पर क्या असर पड़ सकता है, लड़की की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ सकता है, और मामला किस तरह से मुख्तलिफ हो सकते हैं? जिनसी ज़्यादती जो एक अमल है वो एक मेडिकल डायग्नोसिस से आप उसको हाँ या नहीं कह सकते। मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ जिनसी तशद्दुद हुआ हो और वो मेडिकल एग्जामिनेशन पे आपको क्लियर कट मिल भी जाए, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ नॉट अ मेडिकल डायग्नोसिस, इट इज़ अ लीगल सिचुएशन जिसको आप लीगली तौर पे हैंडल करते हैं। अब अगर हम इस केस में इस कमसिन बच्ची के हवाले से इस केस को स्पेशली डिस्कस करें तो इस केस में इस बच्ची का एग्जामिनेशन डेफिनेटली होना चाहिए, हुआ भी होगा या होना चाहिए था। पहले जिस टाइम पे इसकी एज को जो है डिफ़ाइन किया जा रहा था उसी टाइम पे इसका ये एमएलओ भी हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि इस एमएलओ को करने का एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है, एक ड्यूरेशन है जिसको इसी वजह से लोग टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो रीज़न है। आपने देख लिया कि डॉक्टर साहिबा क्या कह रही हैं कि एक टाइम पीरियड होता है। इसी वजह से जो है तारीख पे तारीख मुख्तलिफ जगहों पर चैलेंज किया जा रहा है और लटकाया जा रहा है ताकि बच्ची का एमएलओ ना हो और वो जो टाइम पीरियड है ये वो डिस्ट्रॉय कर सके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ज़ारा काज़मी के एमएलओ में कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे? तो इसमें सबसे पहले तो पेशेंट या विक्टिम जो भी वहाँ पे लाया गया उसका एक ज़ाहिरी जो है मुआयना किया जाएगा। फिर उसके ज़ाहिरी जिस्म का एक मुआयना किया जाएगा जिसमें उसके पूरे जिस्म को आगे से पीछे से हर जगह से हर एंगल से चेक किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि उस पर कोई तशद्दुद का निशान, कोई इंजरी का निशान, किसी किस्म का कोई ब्रूज़ जिसे आप नील का निशान कहते हैं। तो हर तरह का एग्जामिनेशन एक बाहर से जिसको आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कहते हैं वो किया जाता है। या फिर अगर हम जिनसी ज़्यादती की बात करें तो जिनसी जो है वो अमल मुर्तकब हुआ कि नहीं हुआ तो उसके लिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया को जो ज़ाहिरी जो जिनसी अज्जा है इंसान के उनका मुआयना किया जाता है और उन्हें देखा जाता है कि वहाँ से क्या शवाहिद मिल रहे हैं कि कोई शख्स जो है वो जिन्स का मुर्तकब हुआ है कि नहीं, और वहाँ पे जो है उसको अगर जिनसी ज़्यादती की गई है तो वहाँ पे तशद्दुद के निशानात होंगे या जो है वो हाश निशानात होंगे जो कि यूजुअल तौर पे नहीं होते। अच्छा, अब यहाँ पे हम जिनसी ज़्यादती का जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं या जिसको इंग्लिश में सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई आप किसी शख्स के साथ जो है वो ज़बरदस्ती ही ज़्यादती की गई हो। जिनसी ज़्यादती या सेक्सुअल असॉल्ट या जिसको आप रेप भी कहते हैं, ये तमाम जो वर्ड्स हैं इसमें ये देखा जाता है कि उस शख्स का कंसेंट था कि नहीं था, और अगर कंसेंट था तो क्या वो वैलिड कंसेंट था, मींस कि क्या वो हमारे माशरे के हिसाब से, हमारे कवानीन के हिसाब से वो जायज़ कंसेंट के साथ वो जो है वो जिनसी अमल किया गया है कि नहीं। ठीक है, तो ये तो एक बैकग्राउंड हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अंदरूनी क्या क्या मुआयने किए जाते हैं। अंदरूनी तौर पे जो है वो डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। डीएनए सैंपल्स मुंह के ज़रिए, मुंह के अंदर के म्यूकोज़ा से लिए जाते हैं सैंपल्स। अगर तो फीमेल पेशेंट है तो उसके विजाइनल स्वैब्स लिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा मेरे साथ मौजूद थी। और एक पॉइंट जो है मेरे जहन में आया कि उन्होंने कहा कि कुछ ब्रूसेस होंगे, वो निशानात आपको याद है जब बच्ची के मुंह पर नील के कुछ निशान थे और बच्ची उस दिन इंटरव्यू दे रही थी और उस इंटरव्यू में बच्ची से जो है उसके वालिद के ख़िलाफ़ बहुत गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करवाई गई थी, बहुत गंद उगलवाया गया था। तो अभी इनकी बात सुनने के बाद मुझे वो चीज़ याद आना शुरू हो गई है कि किस तरह से मारा पीटा जाता था, इसी वजह से टाइम बाय करने की कोशिश करी है। यही ये रीज़न है कि एमएलओ नहीं हो, ये चाहते हैं कि नहीं हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिब्रान नासिर साहब लड़ रहे हैं और हमें बहुत उम्मीद है अल्लाह के बाद कि जिब्रान नासिर साहब बहुत अच्छे अंदाज में जो है एमएलओ को भी जो है बताएंगे, डिफेंड करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ज़रूरी है। तो मामलात आपको समझ आना शुरू हो चुके हैं। ये कहानी है कि एमएलओ जैसे ही होता है ये दोनों फंसते हैं और जब ये फंसेंगे तो बहुत लंबा इन्होंने जाना है, जिसकी वजह से ये कोशिश करें कि किसी सूरत बच्ची का एमएलओ ना हो पाए।